पहले मैं जो भी ट्रिप प्लान करता था सब कैंसिल हो जाता था, अपने शहर से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। तो मेरे दोस्त ने कहा उधारी कर ले। अब मैं हर महीने शहर बदलता हूँ। मुझे एक ट्रैवल एजेंसी का भी बंदा आके बोलता, हाँ भाई, हमारी भी ट्रिप कैंसिल ही होती थी, कितना भी प्लान बना। तो मैं चला गया और सच में 3 days 3 nights तो बहुत मजा आया, लेकिन 4th डे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ गया था क्योंकि अब मेरी नाइट्स खत्म हो चुकी थी। अभी रिसेंटली भी मैं और मेरे 2 दोस्तों ने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखकर ट्रिप जाने का प्लान किया, बट ऑफ कोर्स हम जा नहीं पा रहे थे क्योंकि मैं और मेरे दोस्त दोनों को ऋतिक रोशन बनना था और हम 2 ऋतिक रोशन लेके जा नहीं सकते थे, वरना फिर क्रिस 3 बन जाती। और हमेशा ये ट्रिप प्लान करते समय इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती है? तो बताओ फिर किधर चलना है? हम कश्मीर चलते हैं। हमें शिमला जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ ओडिशा चलो। हम केरला जाएंगे, नेपाल, आगरा। एक सेकंड, क्या हमारे देश का बंटवारा भी ऐसे ही हुआ था? फिर स्कूल में दंगे हो गए। मैं बोलता हूँ गोवा चलते हैं। ओए मम्मी पापा कहाँ मानेंगे? क्या करना है गोवा में? दारू नशा। बेटा हम तो गरीब हैं। तो क्या नाचू? 2 वक्त की नंगी लड़कियाँ मिल जाए तो भला हो। तेरे मामा का लड़का दादी के पेशाब में डूब के मर गया था गोवा में। तो क्या नाचू? लाश देख के पता है तेरे मामा ने क्या किया था? ये दुनिया पीतल दी और मैं बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। स्कूल ट्रिप्स तो हमें कभी डिसाइड करने का मौका ही नहीं मिलता था। जहाँ टीचर्स जा रहे हैं वहीं हम जा रहे हैं। इस बार की स्कूल ट्रिप है जू। चुप, तो तुम बताओ किधर जाना है? कोई रास्ता याद भी रहता है? तुम्हें तो कोचिंग से घर भी मम्मी छोड़ने जाती है और तुम तो घर से बाहर निकलते से अपना घर भूल जाते हो। घर किधर है? देखा? अरे ये रहा तुम्हारा घर। पता नहीं लोग शीशे के घर क्यों बनवा लेते हैं और फिर दूसरों के घर में पत्थर भी मारते हैं। ओए बताओ यार, फिर कहाँ चलना है? तुझे वो सीनियर्स के साथ रोड ट्रिप याद है? Cheers! अरे वैसे पापे वगैरह कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। लगता है सीनियर्स पहुंच चुके हैं। और बहुत बेकार ट्रिप थी वो, पंचर कार। इस बार जहाँ भी जाएंगे ना ट्रेन से जाएंगे। तो मनाली चलते हैं ना सीनियर साथ। अरे वैसे पापे वगैरह कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे। लगता है सीनियर। अबे ट्रेन कैसे पंचर हो गई? और ट्रेन लेके हम रोड से क्यों जा रहे थे? मेरा स्कूल तो ट्रिप बोल के कहीं भी ले जाता था। अमीर बच्चे ट्रिप पे फॉरेन देखने जा रहे हैं, हम ट्रिप पे अमीर बच्चों के स्कूल देखने जा रहे हैं। कभी म्यूजियम ले जाके रैंडम चीजें दिखा रहे हैं। बच्चों, यहाँ हुई थी सैनिकों की हिस्टोरिकल लड़ाई, लाखों जाने गई है यहाँ। भाई लेकिन यहाँ क्यों हुई थी इतनी बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई? यहाँ तो पहले भी म्यूजियम ही था। हाँ बेटा, वो सैनिकों का स्कूल भी उन्हें ट्रिप पे म्यूजियम ले आया था। अमीर बच्चे ट्रिप पे 7 वंडर्स देख रहे हैं, हम भी 7 वंडर्स देख रहे हैं। फर्क बस इतना है, वो असली वाले देख रहे हैं और हमें सीताराम वाटर पार्क। वाटर पार्क सीताराम। हाँ, हमें यहाँ दिखा रहे हैं। ये पार्क का ताजमहल देख के ऐसा लगता है शाहजहां ने जिन मजदूरों के हाथ काट दिए थे उन्होंने इधर आके गुस्से में बनाया। दूसरे बच्चे आईफिल टावर के साथ ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमारा वाला नॉर्मल भी हाथ में आ जा रहा है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सख्त तो बच्चों के टिफिन में जमी मैगी हो गई है। एक बच्चा तो मैगी और टिफिन में इतना कंफ्यूज हो गया, उसने स्टील का टिफिन खा के मैगी के अंदर पैक कर दिया। साइड में रैंडम एनजीओ वाले घूम रहे हैं। सर बस 10 रुपए में इस बच्चे की जान बच सकती है। पहले तो ये कौन लेंडू बच्चा है जिसकी 10 रुपए के चक्कर में जान खतरे में गई है? नहीं सर, इस बच्चे को कैंसर है। ये वीडियो देखिए। माधव को कैंसर है बेचारा, आप उसकी मदद कर सकते हैं सिर्फ 10। अरे नहीं, ऐड आ गया। लखन को कैंसर है। अरे ये भीख मंगे लोगों के ऐड। 10 रुपए में मिल सकती है लखन को एक नई जिंदगी। अरे मेरा देगा इस गंजे को 10 रुपए। शक्ल देखो इसकी, क्या कुछ भी आता रहता है। लखन को, अबे हट, माधव को मिलेगी एक नई जिंदगी। प्लीज भाई साहब, माधव को बचा लीजिए। हम स्कूल ट्रिप अक्सर बसों में ही जाते थे और मेरी स्कूल बस तो ऐसी दिखती थी जैसे अभी दंगों से जल के आ रही है। बस के अंदर से नीचे का चक्का घूमते हुए दिख रहा है, कोई बच्चा इंजन में गिर के इवापोरेट हो गया है, कहीं से खिड़की का लोहा निकला हुआ है। एक बार बस का एक्सीडेंट हो गया, बाहर के लोग सेफ थे, अंदर के मर गए थे। और पीछे की सीट, भाई यहाँ पे बैठने के अलावा सब कुछ होता है। लड़ाई, मोहब्बत, उल्टी, फिर सब साथ में। फाइनल करते हैं, हम नेपाल जा रहे हैं। अरे नहीं, मैं वहाँ बचपन में गया था। तो नैनीताल? नहीं, बचपन में। आगरा? बचपन में। राजस्थान? बचपन। अबे कहाँ गया तू बचपन में? जहाँ जहाँ वो मुझे लेके गए। कश्मीर। भागो, पुलिस आ रही है। राजस्थान। ले, माँ बाप से बात कर। केरला। हेलो मम्मी। बेटा अभी तो तू राजस्थान में था। मैं आज तक ट्रैवल ही तो कर रहा हूँ। चल चल चल, पुलिस आ रही है, निकलना है। हमने कभी नोटिस क्यों नहीं किया अनिल के पैरों में चेन बंदी होती थी? मुझे ना स्कूल ट्रिप्स बस में जाना कभी पसंद नहीं है। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके।
भागो, पिक्की को सच में नाग देवता आ गए। वैसे तुम्हें पता है जहाँ स्कूल्स होते हैं वहाँ तुम गाड़ी 25 की स्पीड से ज्यादा तेज नहीं चला सकते। हाँ, ये रूल है सरकार का। मतलब तुम 25 पे चीपो बच्चे, वो मालिश के लाएगा। बच्चा बोलता है वाह भैया जी एक बार और कैसा रूल है ये? 25 की स्पीड पे ज्यादा दर्द होगा छिपाने में। धीरे धीरे निकल रहा है ट्रक ऊपर से, ना मरने दे रहे हो ना जीने दे रहे हो। कम से कम 100 की स्पीड पे एक बार में किस्सा खत्म। 25 पे तो एक्यूरेसी भी ज्यादा हो जाएगी। अब मैं 2 बच्चे चीप सकता हूँ एक साथ। कोई बच्चा बच गया, मैं गाड़ी घुमा के चीप दूंगा। और ये बसों में हमेशा एक बच्चे को चुल चढ़ती है और फिर वो बाहर किसी बाइक वाले पे थूक देता है। बाइक वाला स्लिप खा के गिर जाता है, उसकी बाइक वगैरह टूट जाती है। हाँ, वो थूक की स्पीड बहुत तेज थी। बाइक वाला तो सिग्नल पे खड़ा था, वो हमारी बस रुकवा लेता है। अंदर सब हरामी बोल रहे हैं हमने नहीं किया, तो वो अपना हेलमेट का कैमरा चेक करता है। पर उसमें वो बच्चे की इमेज बहुत ब्लर आई थी क्योंकि बहुत फास्ट हुआ था सब। पर बाइक वाले को पता नहीं था कि ये इमेज ब्लर नहीं है, वो बच्चा ही धुंधला दिखता है। वो धुंधला बच्चा पीछे छुप के बैठा हुआ है। बाइक वाला फुल गुस्से में। और ये यूट्यूब के मोटो ब्लॉगर्स तो इतने ड्रामेटिक होते हैं, पूरे समय हेलमेट का कैमरा ऑन। तुम इनसे नॉर्मल भी बात करोगे तो इनके हेलमेट के कैमरे में क्या रे बच्चे को मारेगा 10 को ले आ, नहीं मार पाए। रियली रियली सॉरी भाई साहब, आगे से दूंगी और पीछे से भी लूंगी, समझा ना छोटे लाल। लड़ने की क्या बात है, बच्चा है, जाने दो। फिर हमें लाया जाता है हमारे देहाती से होटल में, जहाँ वो अजीब से कपल्स मुंह बांधकर सेक्स करने आते हैं। इस होटल में आतंकवादी भी ऐसे ही आते हैं, तो अब पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये एक दूसरे की मारेंगे या हम सबकी। इतनी कम फैसिलिटीज है इस होटल में, मरने के लिए भी टेबल फैन से लटकना पड़ता है। इतना पुराना होटल है, यहाँ MMS भी कैसेट में लीक होते हैं। और इतनी क्राइम पेट्रोल वाली वाइब है इस होटल की। लोग सेक्स करने आते हैं, क्राइम करके चले जाते हैं। यहाँ के आधे MMS में तो अनूप सोनी खड़ा होता है नंगा। हाँ, वो MMS के कैमरा एंगल से क्राइम पेट्रोल चल रहा है ना, पंखे के ऊपर एक कैमरा, नंगा अनूप सोनी बोल रहा है सावधान रहे, सतर्क रहे। और इतने शेडी लोग चलाते हैं इन होटल्स को। क्यों बैठे हो काले, बजाओ ताली। करियर ना अच्छा चलने के कारण मुट्ठी माउस ने अपना घर एक शेडी होटल में बदल दिया। मुट्ठी, तुमने घर का कोड अभी तक नहीं बदला, पता है ना पिछली बार रेत पड़ गई थी। गाय तोंड है, यही है ना वो चूहे का कोठा। क्या कोड बोलना पड़ता है यहाँ? किसका कितना चूसना चाहूँ? कायजाला, किसका कितना चूसना चाहो थोड़े ना, मिसका मुस्का मिक्की माउस। गोफी, गैस के सामने खड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? क्योंकि मुट्ठी होटल में सबको भूत दिख रहा है। और फिर ट्रिप के आखिरी में हमेशा एक बच्चा खो जाता है। सारे टीचर्स बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बच्चे रोने लगते हैं कि अब वापस से सारे किले घूमने पड़ेंगे। सब बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं कि वो बच्चे को बच्चे पकड़ने वालों ने पकड़ लिया होगा, वो लोग उसके हाथ पैर काट के उससे भीख मंगवा रहे होंगे। टीचर सबको बोल रहे हैं बेटा पॉजिटिव सोचो, तो हम सोचने लगे उसे डॉलर्स में भीख मिल रही हो। और ये हाथ पैर काट के भीख मंगवाने का क्या लॉजिक है? जिनके ऑलरेडी कटे हुए उन्हें पकड़ लो, उन्हें तो पकड़ना भी आसान होगा, बस ऐसे गुल्लक जैसे उठा के वहां रखना है, पैसे उनमें आते रहेंगे। एक तो ये बच्चा घूमा भी पुराने किले के पास है, यहाँ शेर डकैत सब घूम रहे हैं। तो अब हम पीछे बैठ के पैसे लगा रहे हैं कि किसने पकड़ा होगा। पुलिस पास गए तो वो बोलते मिसिंग के 24 घंटे बाद लिखाती है रिपोर्ट। और 50 मेरे भी शेर पे, बढ़िया प्लेयर है। पर फिर पता चलता है डकैतों ने पकड़ा था उस बच्चे को, शेर ने तो पैसे खा रखे थे मैच हारने के। हम सबके पैसे डूब जाते हैं, तो फिर हम सब शेर के इंस्टाग्राम पे उसके बीवी बच्चों को गाली बकने लगते हैं। हमने रोड पे उसके पुतले जला दिए, नेट जियो पे उसका शो कैंसिल करवा दिया। कुछ लोग तो शेर को पाकिस्तान भेजने बोल रहे हैं, आधे लोग कंफ्यूज होकर शिखर धवन को गाली दे रहे हैं। और यही सब करते